मोकमपुरा, शेखपुर, नलखेड़ा 50% को कंप्लेन होता है और उनके बाद में ये हल्की है, ये हल्की भी है, ये हल्की है। नुकसान आपके खेत में हुआ अभी? ये नुकसान तो बहुत सारा हुआ सर। इसमें ये चने में 50% है, गेहूँ में 50% समझ लो आप बिल्कुल, और अफीम में तो ये डोड़े फट गए। नुकसान बहुत सारा हुआ है। कौन सा गांव है ये ढाकनी है। ढाकनी। अब ये जो इसमें आ गए थे ये सब 75% नुकसान है। वो धनिया वाला प्लाट आगे है, चलो वो धनिया वाला आगे है। चलो डाल लो। हाँ चलो ना। 50% 60% खत्म है। अब नीचा देख लो सर, वो खरीद लो। हाँ दोनों बिल्कुल जो 60% खरीद लो, 50-60% मान लो आप, 60% तो आराम से संतरा में तो नुकसान नहीं खाली छोटा था, फल आया तो फल नहीं है। फल ही नहीं है यार। फसल तैयार खड़ी हो, तीसरी देखिए किस तरीके का नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये सर ओलावृष्टि से इसमें कम से कम 60% का नुकसान है 60% का नुकसान है। और किसान के भारी नुकसान है इससे। कितने खेत और खेतों में नुकसान हुआ इस टाइप से? ये करीब सब हमारा ढाकनी हल्का पूरा मान लो, अचलपुरा, मोकमपुरा, नलखेड़ा, महागढ़, इस पूरे में मतलब 60% धनिया की फसल में नुकसान है। प्रशासन की टीम आई क्या आपके यहाँ? अभी कुछ नहीं आई। अभी कोई नहीं आया। कोई चर्चा आपकी हुई उनसे? नहीं हुई तो थी। हाँ। कलेक्टर साहब को मैंने शाम को फ़ोन लगाया था जी। तो उन्होंने बोला था कि मैं एसडीएम साहब को आदेश कर दूंगा, सुबह 9 बजे आपके खेत में आ जाएंगे। अभी तक आए? अभी तक तो यहाँ तो नहीं आए, ढाकनी में नहीं आए। अभी तक कौन देखना है आपके साथ यहाँ पे? ये नरेंद्र जी नाटा साहब देखने आए। अच्छा, क्या बोला नाटा साहब ने? नाटा साहब ने बोला कि बिल्कुल नुकसान है और 60% 70% नुकसान हुआ है और शासन से उचित मुआवजा दिलवाया। आज मैं एक क्षेत्र में हूँ और करीब ढाकनी अचलपुरैन गांव के क्षेत्र में वो पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र नाहटा आज मेरे साथ रहे। फसलें इन्होंने देखी, अभी बहुत सारे खेत उन्होंने देखे और नुकसान भी इन्होंने यहाँ पर देखा। नरेंद्र जी, आप घूम रहे हैं लगातार किसानों के साथ, क्या देखा आपने, किस तरीके से नुकसान यहाँ पर हुआ है और शासन और प्रशासन कैसे मदद इसकी कर सकता है? इस बार महागढ़ से लगा के और पीछे बर्डिया से लगा के ये काफ़ी लंबे बहुत बड़े क्षेत्र में मनासा तहसील के, मनासा विधानसभा क्षेत्र के बहुत बड़े क्षेत्र में नुकसान हुआ है। अभी पिछले जो कुछ किसानों के ऊपर जो कुछ संकट आए थे उससे तो वो उबर नहीं पाए और ये एक और प्रकृति का नया प्रहार हो गया है उन पर। मैं गया हूँ, मैं महागढ़ भी देखा, यहाँ ढाकनी में हूँ, अचलपुरा जा रहा हूँ और रूपावास जा रहा हूँ, काफ़ी गाँव में जा रहा हूँ। लेकिन अब सरकार को चाहिए कि इस वक्त किसानों की मदद के लिए तत्काल आ गया है। मैं इस वक्त जब आपके पास यहाँ हूँ करीब 12:15 बजे, तब भी यहाँ प्रशासन कहीं दिख नहीं रहा है। जैसा किसान बता रहे हैं, किसानों ने कहा होगा आपको, मुझे बताया कि प्रशासन कहीं दिख नहीं रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि पिछली बार इसी फसल के टाइम जब ओलावृष्टि हुई थी तो कहा था 7 दिन में पैसा आ जाएगा। जो पैसा आया काफ़ी लेट आया और वो पर्याप्त मुआवजा नहीं था। बहुत सी बार ये होता है कि सर्वे की आवश्यकता नहीं होती। आप जानते हो किसान कुछ बता रहा है उस पर आप कर लेते हो, जैसा पिछली बार कमलनाथ जी ने किया था। तो ये समय वो नहीं कि आप सर्वे में अपना समय व्यर्थ करो। आप एक नजरिया आकलन करके कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है, उस आधार पर तत्काल आप उनको मुआवजा दे दो। जो फसलें फसल बीमा के अंतर्गत आती हैं उन पर भी आप सालों बाद अगर किसान को उस फसल बीमा दिलाते हो तो उसका क्या आशय है? वो तकलीफ़ तो उसको आज है। वो देखिए 2 तरीके से परेशान है। एक परेशान तो है कि उसका नुकसान हुआ है, एक परेशान ये है उसका भावनात्मक नुकसान हुआ कि वो फसल ले रहा था, आज उसने तीसरी बार चीरा लगा दिया अफीम में, और आज जो अफीम तीसरी बार की लेने वाला था तब अचानक पानी गिर गया, सब कुछ चला गया। ऐसी सूरत में वो दिल से भी दुखी है। तब आपको उसका हाथ पकड़ना चाहिए, उसके साथ आना चाहिए। ये राजनीति करने का अवसर नहीं है, ये किसानों के साथ सबको मिलकर उनका दुख दर्द दूर करने का समय है। और मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तत्काल मुआवजा दीजिए और तत्काल इनको फसल बीमा का पैसा दिलाइए। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि राज्य सरकार पहल करे, केंद्र सरकार से बात करे, दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है।
अफीम में क्या होगा? किसान आज ये सवाल कर रहा है कि पिछले सालों का अनुभव उसका बहुत ख़राब है। मार प्रकृति की पड़ती है, सज़ा किसान को मिलती है। जो आज अफीम अब वो किसान अफीम की औसत नहीं दे पाएगा, तब उसका क्या होगा? आप आज कल परसों 2-3 दिन के अंदर उसको बताइए कि ये प्रकृति की मार है, तुम्हारे पट्टे सुरक्षित हैं। जितनी अफीम उसकी निकली उसको लीजिए और उसको उसका पैसा दीजिए। उसके जो डोड़े जो सीपीएस प्रणाली में लेने वाले, आप आज उसको मत कहिए कि इसकी मार्फिन कितना बैठेगा, क्योंकि नुकसान इतना हुआ है कि वो भी समझ रहा है कि ना इसमें अफीम कम निकलेगी या मार्फिन का कंटेंट बहुत कम होगा। तो आप इन तकनीकी मुद्दों में मत जाइए। अभी उसको आवश्यकता है कि उसका हाथ पकड़ के उसको विश्वास दिलाएं कि सरकार और राजनीतिक सभी पार्टियां उसके साथ हैं। तो ये आवश्यक है। नाटा जी, हमारा दौरा हम कर रहे हैं क्षेत्र में लगातार। आज अचानक आप मेरे से मिल गए, थोड़ा आगे चलें, कुछ खेतों को देखते हैं, अपन आपके साथ देखते हैं, दूसरे गाँव में अपन देखते हैं। चलिए, मुझे बताइए, प्रशासन मतलब सरकार के लोग आए कि नहीं आए आपसे मिलने के लिए? नहीं, अभी तक नहीं आए। सरकार का कोई व्यक्ति नहीं आया? नहीं आया। आया उनका आपके पास? नहीं आया। नहीं, फोन नहीं। आप भी उनसे मिले? नहीं मिले? नहीं, उनसे तो बोला था कि 9 बजे हम बिल्कुल फील्ड में आएंगे। सरकार में नहीं जो लोग बैठे नहीं, वो नहीं आए। सरकार वाले कोई लोग नहीं आए अभी तक नहीं आए। नुकसान हुआ ना कल अपने इधर, ये इसमें है ना, तो अपन घंटे पर बात करते हैं ना। आगे कोई टुकने के आजाद टुकने तक है। और ये देखो, ये ऐसा मोटा गला है। ये सर अब काले ही 4 बजे 4:30 बजे करीब बढ़िया सर। ये बार में खेत में भी देखी ना है नहीं। इनमें तो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल किसान निकाल ले तो 15 दिन में। हाँ, 15 दिन में तो इजाज़त कर देगा। क्षेत्र के इस क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में ओले गिरे, बड़े बड़े ओले गिरे और करीब आधे घंटे तक गिरे। इसके कारण सभी तरह की फसलों में नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ पे गेहूं में बड़ा नुकसान हुआ है, धनिये में नुकसान हुआ है, इसबगोल में हुआ है, रायडे में भी कहीं जो है रह गया था, जो कटे नहीं थे, उसमें नुकसान हुआ है। और ये जो धनिया काटा हुआ, धनिये के अलावा अफीम में बड़ा नुकसान हुआ है किसानों को। जहाँ डोड़े के जो है ऊपर के बार बार मार लग के काले पड़ गए, डोड़े भी से पत्ते सारे खिल गए उनके। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इनको तत्काल मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिस तरह से कमलनाथ जी ने बिना सर्वे किया मुआवजा दिया था और पूरा मुआवजा दिया था, कम नहीं दिया था। अभी क्या है, जो सरकार है वो घोषणाएं खूब कर रही, भाषण खूब बड़े बड़े दे देते हैं, लेकिन किसानों तक पहुँचते पहुँचते वो पहले भी इनने जो मुआवजा दिया वो ऐसा दिया जैसे हम घर से बांट रहे हों जी। और 10% 15% बीमा की राशि जो हमारी 80% आ रही थी, उसकी जगह 15 से 20% राशि आ रही है। जबकि बीमा तो किसान जमा करा रहा है, उसका हक है किसान का बीमा मिले। तो हम इस क्षेत्र के किसानों की तरफ से मांग करते हैं कि इनको पूरा मुआवजा मिले, पूरा बीमे की राशि मिले, क्योंकि किसान खून के आंसू पी रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद इतनी फसल
का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है। एक तरह से थाली सजा के रख दी थी जी और उसके बाद जो है थाली किसानों के सामने से हटा ली गई, ऐसी स्थिति हो रही है। तो सरकार को शीघ्र ही इस पर फैसला लेना चाहिए और जो जनप्रतिनिधि है क्षेत्र के, उनको भी चाहिए कि इसका सही आकलन करा के सही मुआवजा दिलाए। थैंक यू। ठीक रहे मागे सर्वे भी है ना 80% नुकसान है। हाँ ये देखो ये